बाल कृष्ण की लीलाएं केवल कथाएं नहीं हैं, वे जीवन के गहरे सत्य और प्रेम की अमृत धारा हैं। उनका बचपन इतना दिव्य, इतना मोहक था कि हर घटना में एक अद्भुत संदेश छिपा हुआ है। जब यशोदा मां उन्हें गोद में लेकर झुलाती थीं, तब वे नहीं जानती थीं कि उनके आंचल में स्वयं सृष्टि का स्वामी खेल रहा है। जब वे माखन चुराते थे, तब वह केवल शरारत नहीं थी, बल्कि यह दिखाना था कि जो प्रेम से दिया जाता है वही सच्चा भोग है, जो बल से लिया जाए वह केवल वस्तु है। बालकृष्ण का हर चमत्कार ईश्वर की सहजता, सरलता और करुणा का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि परमात्मा को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या विधि की नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय की आवश्यकता है। एक दिन जब नंदगांव की ग्वालिनें शिकायत लेकर आईं कि तुम्हारा बालक हर घर से माखन चुरा लेता है, तब यशोदा ने गुस्से में आकर कृष्ण को रस्सी से बांधना चाहा, लेकिन चाहे जितनी रस्सी लाओ वह थोड़ी पड़ जाती थी। अंततः जब यशोदा थक गईं और उनके माथे पर पसीना छलक आया, तब कृष्ण मुस्कुराए और अपने आप बंधने दे दिया। यह घटना केवल लीला नहीं, एक गहरी शिक्षा है कि जब तक प्रेम में श्रम नहीं, समर्पण नहीं, तब तक ईश्वर के बंधन में कोई नहीं बांध सकता। लेकिन जब प्रेम सच्चा हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं बंध जाता है। एक बार जब कृष्ण ने मिट्टी खा ली और यशोदा ने डांटा, तो उन्होंने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। उस क्षण यशोदा ने देखा कि उसके छोटे से बालक के भीतर सूरज, चांद, नक्षत्र और पूरी सृष्टि है। वह भयभीत होकर सोचने लगी, यह कौन है जो मेरे घर में खेलता है? और तभी उन्हें समझ आया कि यह तो वही परमात्मा है जो सृष्टि के हर अंश में व्याप्त है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को बाहर मत खोजो, वह हमारे भीतर है, हमारे हर श्वास में, हर प्रेम में, हर सत्य में। बालकृष्ण का सबसे बड़ा चमत्कार उनका प्रेम था। जब वे गोपियों के संग रास रचाते थे, तब हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि यह दिखाने का तरीका था कि ईश्वर हर आत्मा के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा है। हर किसी के भीतर वह अपना रूप प्रकट करता है। जब प्रेम सच्चा हो, तो ईश्वर का अनुभव हर हृदय में होता है। एक और चमत्कार उस समय हुआ जब पूतना नामक राक्षसी उन्हें मारने आई। उसने विष से भरा स्तन दिया, लेकिन कृष्ण ने वह विष नहीं, बल्कि उसका पाप भी पी लिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। यह लीला दिखाती है कि ईश्वर का स्पर्श पाप को भी पवित्र बना देता है। जो भी उनके पास प्रेम या द्वेष से आता है, वह खाली नहीं लौटता। यही कारण है कि बाल कृष्ण की मुस्कान में करुणा है, जो अच्छाई को आशीर्वाद देती है और बुराई को भी मुक्ति देती है। यमुना तट पर जब कालिय नाग अपना विष फैला रहा था, तब छोटे से कृष्ण ने नदी में कूदकर उस विशाल नाग के फन पर नृत्य किया। यह दृश्य केवल वीरता का नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब मनुष्य के भीतर विश्वास होता है, तब कोई विष, कोई भय उसे नहीं रोक सकता। जब हमारे जीवन की यमुना विष से भर जाए, जब चिंता और भय हमें डसने लगें, तब कृष्ण की तरह अपने भीतर के साहस से उसका सामना करो। जो व्यक्ति निडर होकर सच्चाई के फन पर नृत्य करता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। कृष्ण की लीलाओं में यह भी दिखाया गया है कि ईश्वर केवल शक्ति नहीं, बल्कि सरलता भी है। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते, गायें चराते, बांसुरी बजाते और प्रेम बांटते थे। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा दिव्यत्व किसी दूरी में नहीं, बल्कि साधारण जीवन में है। जो व्यक्ति जीवन के छोटे पलों में आनंद देखता है, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, वही वास्तव में ईश्वर के निकट है। कृष्ण का हर खेल यही कहता है कि जब तक जीवन में मुस्कान है, तब तक ईश्वर हमारे संग है। एक दिन इंद्र ने नंद बाबा और गोपों पर वर्षा का प्रकोप ढा दिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यह चमत्कार केवल शक्ति का नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है।
उन्होंने दिखाया कि जब समुदाय एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देता है तब कोई भी विपत्ति बड़ी नहीं रहती। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर उन लोगों के साथ है जो भय से नहीं, प्रेम और एकता से कार्य करते हैं। जब हम दूसरों की रक्षा करते हैं तब स्वयं ईश्वर हमारी रक्षा करता है। बाल कृष्ण की लीलाएं आज भी जीवित हैं, क्योंकि उनमें केवल चमत्कार नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने की शक्ति है। जब हम उनके बचपन को याद करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर को पाने के लिए तपस्या नहीं, निष्कपटता चाहिए। जब मन निर्दोष हो जाता है, जब प्रेम बिना स्वार्थ का हो जाता है, तब हर हृदय में कृष्ण जन्म लेते हैं। हर बाल कृष्ण की मुस्कान हमें यह याद दिलाती है कि जीवन भले ही जटिल हो, लेकिन ईश्वर सरल है। उनके नन्हे कदमों की आहट हर उस हृदय में सुनाई देती है जो प्रेम से भरा हो। जब हम उनके बाल रूप को स्मरण करते हैं तब हमारे भीतर की थकान मिट जाती है, मन शांत हो जाता है और आत्मा को सुकून मिलता है। बाल कृष्ण का प्रत्येक चमत्कार केवल इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान का सत्य है, जो हर बार यह कहता है कि जब तक मन में प्रेम, सादगी और भक्ति है तब तक ईश्वर हमसे दूर नहीं। कहा जाता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होने लगता है तब श्री कृष्ण अपने किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। बाल कृष्ण का रूप भी उसी सत्य का प्रतीक है कि ईश्वर हमेशा निर्दोषता में बसता है। जब कृष्ण ने बाल्यावस्था में अपने नन्हे कदमों से पृथ्वी पर चलना शुरू किया तब धरती स्वयं उनके चरणों को छूकर पवित्र हो गई थी। उनके हर कदम के साथ आनंद, प्रेम और करुणा का प्रसार हुआ था। वे हमें यह सिखाने आए थे कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में ईश्वर को अनुभव करना है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी के दुख को बांटते हो, तब वहीं कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण के बाल रूप का एक और ये गूढ़ रहस्य है उनका खेल भाव। वे हर परिस्थिति को खेल की तरह लेते थे, चाहे वह पूतना का विष हो या काली नाग का विषैला जल। वे कभी भयभीत नहीं हुए क्योंकि उनके भीतर पूर्ण विश्वास था। यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने हमें दिखाया कि जब तक जीवन को खेल की तरह नहीं देखोगे तब तक जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। जो हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है वही वास्तव में ईश्वर के समीप है। उन्होंने दिखाया कि जब मनुष्य अपने जीवन के हर अनुभव को लीला रूप में स्वीकार करता है तब दुख भी उसे तोड़ नहीं पाता। एक दिन जब छोटे कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तब उनके एक मित्र ने शिकायत की कि कृष्ण ने मेरा खाना खा लिया। जब सबने देखा तो पाया कि उनके मुंह में कुछ नहीं था, लेकिन जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो उसमें पूरी सृष्टि दिखाई दी। गुब्बाल आश्चर्यचकित रह गए। वे नहीं समझ पाए कि यह बालक कौन है। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक गहरी शिक्षा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वह न तो केवल मंदिर में है, न केवल नाम जप में, बल्कि हर जीव, हर रचना और हर कण में वही विद्यमान है। जब हम यह समझ लेते हैं तब हमारे भीतर अहंकार समाप्त हो जाता है और जीवन में नम्रता आ जाती है। कृष्ण के चमत्कारों में सबसे सुंदर है उनका प्रेम भाव। उन्होंने सिखाया कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। जब वे ग्वालिनों से माखन चुराते थे तब वे यह नहीं सोचते थे कि यह चोरी है, बल्कि वह उस प्रेम का खेल था जिसमें देने वाला और लेने वाला दोनों आनंद में थे। यह सिखाता है कि जब हम अपने कार्य प्रेम से करते हैं तब हर कर्म पूजा बन जाता है। कृष्ण ने दिखाया कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। जो प्रेम करना सीख गया उसने भक्ति का सार समझ लिया। बाल कृष्ण की लीलाएं यह भी बताती हैं कि ईश्वर हमेशा वहीं प्रकट होते हैं जहां सच्चाई, निष्कपटता और आनंद होता है। जब हम अपने जीवन से कृत्रिमता हटाते हैं, जब हम अपने मन की चंचलता को शांत करते हैं, तब ईश्वर का अनुभव अपने आप होने लगता है। कृष्ण का बचपन इसी सादगी का प्रतीक है। वे न तो किसी महल में थे, न ही सोने के सिंहासन पर। वे तो गौशाला में खेलते थे, मिट्टी में लौटते थे, बांसुरी बजाते थे और गायों से बात करते थे। यह दर्शाता है कि दिव्यता कभी बाहरी वैभव में नहीं बल्कि सरलता में बसती है।
एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण ने कृष्ण से पूछा कि बेटा, तू इतना निश्चिंत कैसे है? तुझे किसी बात की चिंता क्यों नहीं होती? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं हर चीज को मां की तरह देखता हूं। जैसे बालक जानता है कि उसकी मां उसे भूखा नहीं सोने देगी, वैसे ही मैं जानता हूं कि परमात्मा मेरे लिए वही करेगा जो मेरे हित में होगा। यह वाक्य अपने आप में एक संपूर्ण दर्शन है। जब हम जीवन में इस विश्वास को जगा लेते हैं कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है, तब भय, चिंता और दुख सब मिट जाते हैं। जब कृष्ण छोटे थे तो वे अक्सर गायों को चराने के लिए जंगल ले जाते थे। वहां वे अपने मित्रों के साथ बांसुरी बजाते, पेड़ों के नीचे विश्राम करते और प्रकृति के साथ संवाद करते। वे हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति से जुड़ता है तब उसका हृदय शांत हो जाता है। आज के समय में जब लोग जीवन की भागदौड़ में उलझे हुए हैं, तब कृष्ण की यह लीला हमें याद दिलाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपने भीतर की बांसुरी सुनते हैं तब सारा संसार सुरमय हो जाता है। कृष्ण का एक और गहरा संदेश है कि जीवन में खेलते हुए भी सजग रहो। जब वे गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तब वे मुस्कुरा रहे होते हैं। जब वे नाग पर नृत्य करते हैं तब भी उनके चेहरे पर शांति होती है। इसका अर्थ है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, यदि मन शांत है तो कुछ भी असंभव नहीं। वे हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति और शांति एक साथ चल सकती हैं, और सच्चा बल वही है जो करुणा से जुड़ा हो। बाल कृष्ण की हर कथा हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। वे केवल देवता नहीं, बल्कि हमारे भीतर की दिव्यता का प्रतीक हैं। जब हम उनके जीवन को समझते हैं तब हम पाते हैं कि वे हमें यह सिखाने आए थे कि ईश्वर को पाने के लिए मंदिरों की नहीं, बल्कि मासूमियत की आवश्यकता है। जब हम अपने मन को निर्मल बना लेते हैं, जब हम प्रेम को जीवन का आधार बना लेते हैं, तब हमारे भीतर स्वयं बाल कृष्ण प्रकट होते हैं। उनकी हंसी में आनंद है, उनके नृत्य में ब्रह्मांड की लय है, उनके खेलों में जीवन का दर्शन है। वे हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर दूर नहीं, वह हमारे भीतर के प्रेम, आनंद और सत्य में छिपा है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तब हर चीज पवित्र हो जाती है। यही बाल कृष्ण का असली चमत्कार है कि उन्होंने हमें यह दिखाया कि ईश्वर कोई भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि एक मित्र है, एक बालक है जो हमारे साथ खेलना चाहता है, हंसना चाहता है और हमें यह सिखाना चाहता है कि जीवन तब तक सुंदर है जब तक उसमें सादगी, करुणा और प्रेम है। कृष्ण का बाल्यकाल केवल चमत्कारों से भरा नहीं था, वह मानवता के सबसे कोमल और गहन संदेशों से भी परिपूर्ण था। जब वे माखन चुराते थे तो यह केवल एक शरारत नहीं थी, बल्कि वह यह बताने का एक प्रतीकात्मक तरीका था कि ईश्वर को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन निर्मल हो, जैसे सफेद माखन। जो मन द्वेष, अहंकार और लोभ से रहित है, वही ईश्वर के सान्निध्य को अनुभव कर सकता है। बाल कृष्ण का हर कार्य हमें यह सिखाता है कि सरलता में ही सबसे बड़ी गहराई छिपी होती है। एक दिन की बात है, यशोदा मैया ने कृष्ण को माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया। उन्होंने नाराज होकर कहा, कन्हैया, तू हर बार माखन क्यों चुरा लेता है? कृष्ण ने मासूमियत से उत्तर दिया, मां, मैं माखन नहीं, प्रेम चुराता हूं, क्योंकि प्रेम में जो मिठास है वह किसी माखन में नहीं। यशोदा हंस पड़ी और तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह बालक केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर है जो सृष्टि को प्रेम का अर्थ सिखाने आया है। यह कथा हमें बताती है कि जहां प्रेम होता है वहां ईश्वर अपने आप प्रकट होता है। कृष्ण के बाल्यकाल का एक और गहरा प्रसंग है कालियनाग का। जब यमुना का जल विषैला हो गया था तब सब लोग भयभीत थे। कोई उस जल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, परंतु कृष्ण, जो स्वयं निर्भयता के प्रतीक हैं, बिना किसी भय के उस विषैले जल में कूद गए और कालिय नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। वह नृत्य केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा संदेश था। जब भय सामने हो तो भागो मत, उसका सामना करो। जब तुम अपने भीतर के विश्वास को जागृत करते हो तो सबसे बड़ा विष भी
अमृत बन जाता है। कृष्ण ने दिखाया कि जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है उसके लिए कोई संकट अजेय ऐसा नहीं। इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत की लीला हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों की रक्षा अपने कंधों पर लेकर करता है। जब इंद्र ने घमंड में आकर मूसलाधार वर्षा की, तब कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत उठा लिया और समस्त ब्रजवासियों को उस तूफान से बचाया। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह बताने का प्रतीक था कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण की सोचता है, तब वही सच्चे अर्थों में दिव्यता को धारण करता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। एक और दिन जब बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया ने उन्हें पकड़कर कहा, कन्हैया, तूने मिट्टी क्यों खाई? कृष्ण ने कहा, मां, मैंने कुछ नहीं खाया, देख लो। जब यशोदा ने उनका मुंह खोला तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। आकाश, तारे, ग्रह, पृथ्वी और स्वयं यशोदा भी उस ब्रह्मांड में दिखाई दी। उस पल यशोदा स्तब्ध रह गईं। उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर किसी एक स्थान या रूप में सीमित नहीं है। वह सब में है, हर कण में है, हर श्वास में है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर जीव में वही चेतना विद्यमान है, तब हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है। कृष्ण की बाल लीलाएं केवल कथाएं नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा भक्ति मार्ग भय या बंधन से नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद से शुरू होता है। जब हम ईश्वर को मित्र की तरह देखते हैं, तब जीवन में सहजता आती है। कृष्ण का बाल्यकाल हमें यह सिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि तुम्हारे भीतर खेल भाव और प्रेम है तो कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक और प्रसंग में जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे तो उन्होंने अपने हिस्से का भोजन एक गरीब बालक के साथ बांट लिया। जब उस बालक ने पूछा, कृष्ण, तू इतना कम खाता है फिर भी हमेशा मुस्कुराता है, इसका रहस्य क्या है? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जब तुम किसी और को अपना हिस्सा देते हो तो तुम्हारे भीतर जो सुख उत्पन्न होता है वह किसी भोजन से बड़ा है। देने में जो आनंद है वही जीवन का सबसे बड़ा स्वाद है। यही शिक्षा है कि सच्ची संपत्ति बांटने में है, लेने में नहीं। कृष्ण की बाल लीलाओं में यह भी दिखाई देता है कि उन्होंने हर स्थिति में आनंद को चुना। चाहे उन्होंने असुरों का सामना किया हो या जीवन की कठिन परिस्थितियों का, उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहा। वह हमें यह सिखाते हैं कि मुस्कुराहट केवल खुशी का परिणाम नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत है। जब मनुष्य कठिन समय में भी मुस्कुरा सकता है तो वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि केवल संगीत नहीं थी, वह उस शांति की प्रतीक थी जो हर आत्मा खोजती है। जब वे बांसुरी बजाते थे तो गायें, पक्षी, उस वृक्ष और यहां तक कि नदियां भी उनकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। वह हमें यह सिखाते हैं कि जब तुम्हारे भीतर शांति होती है तब संसार स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। बांसुरी यह भी बताती है कि जब मनुष्य स्वयं को खाली कर देता है तब ईश्वर उसमें अपनी ध्वनि भर देता है। बालकृष्ण के चमत्कार हमें यह भी सिखाते हैं कि ईश्वर के कार्य हमेशा प्रेम और करुणा से प्रेरित होते हैं। जब वे पूतना को मोक्ष देते हैं तब यह दिखाते हैं कि दुष्टता में भी भलाई की संभावना छिपी है। जब वे कालियनाग को क्षमा करते हैं तब यह बताते हैं कि क्रोध पर दया की विजय ही सच्चा धर्म है। जब वे अपने माता पिता के चरणों को धोते हैं तब वे विनम्रता का संदेश देते हैं कि चाहे तुम कितने भी महान क्यों न बनो, तुम्हारी जड़ें नम्रता में ही हैं। बालकृष्ण की लीलाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि ईश्वर हमेशा हृदय की पवित्रता में प्रकट होता है। जब हम अपने मन से स्वार्थ, द्वेष और अहंकार को मिटा देते हैं तब हमारे भीतर वही दिव्यता जन्म लेती है जो कृष्ण में थी। वे केवल देवता नहीं थे,
वे जीवन का रूपक थे, एक ऐसा प्रतीक जो हमें यह सिखाता है कि प्रेम, साहस, आनंद और विश्वास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम भी अपने भीतर के कृष्ण को पहचानने लगते हैं। और यही है बालकृष्ण का सबसे बड़ा चमत्कार। उन्होंने हमें यह दिखाया कि ईश्वर दूर नहीं, वह हमारे हर भाव, हर कर्म और हर मुस्कान में छिपा है। जब हम जीवन को प्रेम और भक्ति की दृष्टि से देखने लगते हैं, तब हर दिन, हर क्षण एक लीला बन जाता है, हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है और हर सांस में ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है। कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां केवल देवत्व के प्रतीक नहीं हैं, वे जीवन के हर पहलू को समझाने वाली जीवंत शिक्षाएं हैं। जब नन्हे कृष्ण अपने मित्रों संग गोकुल की गलियों में नाचते, गायें चराते और माखन चुराते थे, तब उनका हर कार्य जीवन की सरलता और आनंद का दर्पण था। वे सिखाते हैं कि जीवन का असली अर्थ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की प्रसन्नता में है। जिस व्यक्ति का मन निर्दोष बालक की तरह निर्मल होता है, वह संसार के हर रंग में ईश्वर को देख सकता है। कृष्ण का बचपन हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति का आरंभ प्रेम से होता है, भय से नहीं। कभी वे ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मिट्टी में लिपट जाते थे, तो कभी गोपियों के घर जाकर माखन के मटके फोड़ देते थे। उनके इन खेलों में एक गहरा संदेश छिपा था। मिट्टी में खेलना यह सिखाता था कि जीवन की सच्चाई उसी धरती से जुड़ी है जिससे हम बने हैं, और माखन तोड़ना यह बताता था कि यदि तुम जीवन में मधुरता चाहते हो, तो पहले कठोर परिश्रम के घड़े को तोड़ना होगा। जैसे माखन दूध से निकलता है, वैसे ही ज्ञान अनुभव से निकलता है। एक दिन जब यशोदा मैया ने कृष्ण को डांटा, तो वह रोने लगे, पर वह रोना भी एक संदेश था। भगवान रोते नहीं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि संवेदना ईश्वर का ही एक रूप है। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाने योग्य है। जब यशोदा ने उन्हें गोद में लिया, तो कृष्ण ने अपने छोटे हाथों से उनका चेहरा छुआ और हंस दिए। वह मुस्कान यह बताती थी कि प्रेम में हर दुख का अंत है। कृष्ण की लीलाओं में एक और बड़ा रहस्य छिपा है। उन्होंने कभी किसी को दंड नहीं दिया, बल्कि हर गलत करने वाले को सुधारने का उत्साह दिया। जब पूतना आई और उन्हें विष पिलाने की कोशिश की, तब कृष्ण ने उसे न केवल मारा, बल्कि उसे मोक्ष भी दिया। इसका अर्थ था कि ईश्वर केवल न्याय नहीं करता, वह करुणा भी करता है। पूतना जैसी दुष्टा भी उनके सान्निध्य से मुक्त हो गई, क्योंकि कृष्ण सिखाते हैं कि भले ही व्यक्ति कितना भी पतित क्यों न हो जाए, यदि वह एक क्षण के लिए भी ईश्वर को स्पर्श कर लेता है, तो उसका जीवन बदल सकता है। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा भी जीवन का गूढ़ रहस्य है। जब इंद्र के घमंड ने वर्षा का प्रकोप लाया, तब कृष्ण ने पर्वत उठाया, लेकिन अपने लिए नहीं, सबकी रक्षा के लिए। यह हमें बताता है कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा में प्रयुक्त हो, न कि दिखावे में। जब सभी ब्रजवासी उनके साथ खड़े रहे, तब उन्होंने कहा, यह पर्वत मैंने नहीं, हम सबने मिलकर उठाया है। यही है एकता का संदेश। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और साथ खड़े होते हैं, तब सबसे भारी बोझ भी हल्का हो जाता है। कृष्ण के बाल्यकाल का हर दृश्य जीवन के लिए प्रेरणा है। वे दिखाते हैं कि आनंद कोई वस्तु नहीं, वह एक अवस्था है। जब मनुष्य अपने भीतर प्रेम और भक्ति का अनुभव करता है, तब वह बाहरी दुनिया की हर कठिनाई से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण का हंसता चेहरा, उनकी आंखों की चमक और उनकी बांसुरी की मधुरता हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है। उनकी बांसुरी से निकलने वाला संगीत केवल ध्वनि नहीं थी, वह चेतना थी। जब वे बांसुरी बजाते थे, तो न केवल मनुष्य, बल्कि वृक्ष, पशु, पक्षी और नदियां भी रुक जाती थीं। यह उस दिव्य लय का प्रतीक था जो हर हृदय में है। जब हम अपनी आत्मा की बांसुरी को सुनना शुरू करते हैं, तो जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है।
कृष्ण सिखाते हैं कि मौन में ही सच्चा संगीत है और आत्मा की आवाज सुनना ही ध्यान का सबसे ऊंचा रूप है। एक दिन जब कृष्ण गायें चराने जंगल गए तो उनके मित्रों को भूख लगी। सभी के पास थोड़ा थोड़ा भोजन था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, चलो सब मिलकर खाते हैं। जब सबने अपने हिस्से का अन्न एक साथ बांटा तो वह भोजन अमृत जैसा लगने लगा। कृष्ण ने कहा, जब तुम बांटते हो तो ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रसन्न होता है। यही जीवन का नियम है, देने में ही सबसे बड़ा सुख है। बालकृष्ण की लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करता है, बल्कि वह है जो जीवन के हर कार्य में ईश्वर को महसूस करता है। जब हम प्रेम से किसी की सहायता करते हैं तो वही सच्ची आराधना है। जब हम अपने क्रोध को संयम में बदलते हैं तो वही तपस्या है। और जब हम हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं तो वही युग है। कृष्ण के बचपन में हर भावना सजीव थी, प्रेम, करुणा, साहस, हंसी और गहराई। उन्होंने यह दिखाया कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर उस क्षण में है जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं बल्कि सहजता से जीना चाहिए, क्योंकि जब जीवन में सहजता होती है तभी ईश्वर का अनुभव होता है। कृष्ण का बचपन हमें सिखाता है कि चमत्कार केवल आकाश से नहीं उतरते, वे हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने भीतर की पवित्रता को जगाते हैं, जब हम जीवन को प्रेम से देखते हैं, जब हम क्षमा करना सीखते हैं, तब हमारे जीवन में वही दिव्यता प्रकट होती है जो नंदलाल के हर मुस्कान में थी। कृष्ण के बाल चमत्कार यह बताते हैं कि हर मनुष्य में एक कृष्ण छिपा है जो प्रेम, आनंद और निडरता का प्रतीक है। बस हमें अपने भीतर उस कृष्ण को पहचानना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर भी वही शक्ति जन्म लेती है जो कालिय नाग को शांत कर सकती है, वही करुणा जो पूतना को मोक्ष दे सकती है, और वही आनंद जो जीवन के हर दुख को मुस्कान में बदल सकता है। यही बालकृष्ण का सच्चा चमत्कार है, यही जीवन का सच्चा अर्थ। कृष्ण का बाल्यकाल हमें यह सिखाता है कि दिव्यता कभी दूर नहीं होती, वह हर उस क्षण में प्रकट होती है जब हृदय निर्मल होता है। जब नंदलाल छोटे थे वे हर किसी से प्रेम करते थे, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कोई वृक्ष ही क्यों ना हो। वे हर जीव में ईश्वर को देखते थे, और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि जब हम हर चीज में ईश्वर को देखना सीख जाते हैं तब हम किसी से द्वेष नहीं कर सकते। कृष्ण का सारा जीवन इस प्रेम के दर्शन का प्रतीक है। उनकी बाल लीलाएं हमें याद दिलाती हैं कि भक्ति का आरंभ तब होता है जब हम दूसरों को अपने समान समझने लगते हैं। कृष्ण जब गोकुल की गलियों में गायों को चराते थे तब वे केवल चरवाहे नहीं थे, वे अपने भक्तों के मार्गदर्शक थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि केवल संगीत नहीं थी, वह बुलावा था उस आत्मिक पुकार का जो हर हृदय के भीतर से आती है। गोपियां जब वह बांसुरी सुनती थीं तो सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ती थीं, क्योंकि वह ध्वनि उन्हें अपने भीतर के ईश्वर की याद दिलाती थी। कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को ईश्वर के निकट ले जाए, जो भक्ति में बदल जाए, जो अहंकार को भुला दे। एक दिन जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया ने डांटकर कहा, मुंह खोलो। जब कृष्ण ने अपना छोटा सा मुंह खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यशोदा अचंभित रह गईं। यह दृश्य केवल कथा नहीं है, यह गहरा संदेश है कि ईश्वर को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वह हर कण में विद्यमान है, हर हृदय, हर हवा, हर तिनके में वही शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। हम जब अपने भीतर झांकते हैं तो उसी ब्रह्मांड का दर्शन होता है। कृष्ण के बाल्यकाल का एक और चमत्कार था कालिय नाग का वश में करना। कालिय उस यमुना नदी में रहता था और उसका विष पूरे क्षेत्र में फैल गया था। जब सब लोग डर गए तब नन्हे कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी और कालिय के फनों पर नाचने लगे। यह घटना केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह संदेश थी कि जब हम अपने भय का सामना करते हैं तब वही भय हमारी शक्ति बन जाता है। जीवन में कालिय जैसे डर बार बार आते हैं,
लेकिन जब हम साहस से उनका सामना करते हैं तो वे हमें पराजित नहीं कर सकते। कृष्ण का यह नृत्य हर मनुष्य के भीतर की शक्ति का प्रतीक है, वह शक्ति जो जागने का इंतजार कर रही है। गोकुल के लोग जब हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे, तब कृष्ण ने कहा कि इंद्र नहीं, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा का आरंभ किया। यह केवल धर्म का नहीं, बल्कि चेतना का परिवर्तन था। उन्होंने सिखाया कि पूजा का अर्थ केवल परंपरा नहीं है, उसका अर्थ है समझ। उन्होंने बताया कि प्रकृति ही ईश्वर का रूप है, उसकी रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। जब इंद्र ने क्रोध में वर्षा कर दी, तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। सब ब्रजवासी उसके नीचे आ गए और सुरक्षित रहे। इस कथा का सार यह है कि जब हम एकजुट होते हैं, जब हम दूसरों के हित के लिए खड़े होते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। कृष्ण ने अपने बचपन में कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। वे सभी से प्रेम करते थे, चाहे वह सुदामा जैसा गरीब मित्र हो या राधा जैसी आत्मा की संगिनी। वे यह सिखाते हैं कि प्रेम की कोई जाति, धर्म या स्थिति नहीं होती। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है। जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठकर साधारण भोजन करते थे, तो वे किसी राजसी भोज से अधिक आनंद पाते थे। उनका यह आचरण बताता है कि सच्चा सुख वैभव में नहीं, विनम्रता में है। एक दिन गोकुल में एक बछड़ा खो गया। सभी बच्चे डर गए, लेकिन कृष्ण ने कहा, मत डरो, मैं हूं। वे अकेले जंगल में गए और बछड़े को खोज कर लाए। जब वे लौटे तो सब बच्चे खुश हो गए। यह छोटी सी घटना यह सिखाती है कि नेतृत्व वही कर सकता है जो दूसरों के डर को अपने साहस से मिटाए। कृष्ण का जीवन हर क्षण यह दर्शाता है कि सच्चा नायक वह है जो दूसरों को सुरक्षित महसूस कराए। कृष्ण का बचपन केवल लीला नहीं, जीवन की गहराई का प्रतीक है। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन को गंभीरता से नहीं, सहजता से जीना चाहिए। जब हम जीवन को खेल की तरह जीते हैं, तब हम उसके हर क्षण का आनंद ले सकते हैं। कृष्ण ने यही किया। उन्होंने हर कठिनाई को खेल की तरह लिया और उसे प्रेम से जीता। यही कारण है कि वे नित्य आनंद के प्रतीक बन गए। कृष्ण की बांसुरी आज भी वही संदेश देती है कि जीवन तब सुंदर बनता है जब उसमें माधुर्य हो, जब उसमें प्रेम की लय हो, जब उसमें कृतज्ञता की ध्वनि हो। जब हम अपने जीवन को उस बांसुरी की तरह खाली कर देते हैं, तभी ईश्वर की सांस उसमें प्रवेश कर सकती है। खाली मन ही वह पात्र है जिसमें आनंद उतर सकता है। बालकृष्ण के चमत्कार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन के हर छोटे कार्य में दिव्यता छिपी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम ईमानदारी से कर्म करते हैं, जब हम क्षमा करना सीखते हैं, तब हम भी अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। कृष्ण के चमत्कार केवल अलौकिक घटनाएं नहीं थे, वे आत्मिक सच्चाइयां थीं जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद हैं। उनका हर कदम यह कहता है कि जीवन को प्रेम से जियो, भय को त्याग दो और हर कार्य में ईश्वर को देखो। तब जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाएगा। बालकृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मासूमियत और भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। जिसने इस सत्य को जान लिया, उसने जीवन का अर्थ समझ लिया। यही कृष्ण के बाल्यकाल का सार है, यही उनके चमत्कार का रहस्य, और यही वह प्रकाश है जो आज भी हर हृदय में जलता है।